हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज है 14 अगस्त और आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम अभी ख़त्म हुआ है। तो उन्हीं के मैथ और रीजनिंग के जो क्वेश्चन आए थे, तो उन्हीं से रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए एक एनालिसिस लेकर आया हूं। और अगले शिफ्टों के एनालिसिस के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अगर आपका एग्ज़ाम अगली शिफ्ट में है या फिर अगले दिन है, तो आप हमें अपने एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन भी भेज सकते हैं। उसकी भी लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग हमें डायरेक्ट क्वेश्चन भेज सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन था के का वह मान कौन सा है जिसके लिए द्विघात समीकरण यानी के एक्स माइनस टू प्लस सिक्स बराबर जीरो के मूल बराबर है। तो सबसे पहले हम इस समीकरण को हल कर लेंगे, यानी के एक्स के मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से, तो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस टू के एक्स हो जाएगा प्लस सिक्स और इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर हम विविधकर का फार्मूला लगा देंगे। आप सभी को पता होगा विविधकर का फार्मूला कि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। बी की वैल्यू आप सभी को पता होगा कि माइनस टू के, यानी जो एक्स का गुणांक होता है वो रखेंगे, तो यानी बी स्क्वायर है तो माइनस टू का हम स्क्वायर करेंगे तो फोर के स्क्वायर हो जाएगा। फोर के स्क्वायर माइनस, फिर हम ये फोर लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर ए है, ए की वैल्यू हम यहाँ से रखेंगे यानी एक्स स्क्वायर वाला गुणांक यानी के, तो यानी फोर इंटू के, और फिर इंटू लिखेंगे सी, ये सी की वैल्यू यहाँ पर 6 दी हुई है तो यहाँ पर हम 6 लिखेंगे। अब हम इसे हल करेंगे यानी फोर के स्क्वायर, और ये जितना टर्म है ये उधर लेके जाएंगे बराबर जीरो की तरफ, तो प्लस का हो जाएगा बराबर 4 गुणे 6 करेंगे 24 और इंटू में के से हमें ये के की पावर कट जाएगी, 4 से ये कटेगा 4 छिंग 24, यानी के की वैल्यू यहाँ से हमें मिल गई 6। यही इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन था यदि p 713 11 से विभाज्य है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या यानी p का मान क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन, यहाँ पर p के वैल्यू क्या होगी। तो 11 का विभाज्यता नियम क्या कहता है कि जो जितने भी सम वाले स्थान के नंबर का योग और विषम वाले संख्या के स्थानों का योग बराबर होना चाहिए या फिर 11 से विभाज्य। यानी जो p है, p के बाद हम एक छोड़ेंगे और एक पे जाएंगे, p के बाद यहाँ पर 1 दिया यानी p प्लस 1 करेंगे और बराबर। अब ये जो बचा यानी 7 और 3 इनका योग करेंगे तो 7 3 10, यानी दोनों बराबर होते हैं या फिर 11 का मल्टीपल यहाँ पर इनका अंतर होना चाहिए। तो यहाँ पर p बराबर करेंगे, एक इधर जाएगा घट जाएगा यानी 9 हो जाएगा, तो p की वैल्यू 9 आ गई। यानी अगर हम यहाँ पर 9 रख के एक बार चेक करते क्या ये कट रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 और 7 1 3, 7 1 3, और इसको हम 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 8 88, यहाँ पर 9 बचा रिमाइंडर 9, यहाँ पर 9 1 91 हो गया, फिर 11 8 88 3 बचा, तो यहाँ पर 33 हो जाएगा, यानी 11 3 33, यानी पूरा पूरा कट रहा है, तो यहाँ पर p की वैल्यू 9 हो जाएगी। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो a प्लस बी बराबर 20 दिया था और ए बी बराबर 75, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का यहाँ पर मान पूछा गया। तो इसे हम सिंपल सा फार्मूला से करेंगे, फार्मूला से भी कर सकते हैं, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो इस फार्मूला से हल करने के लिए सबसे पहले हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो इसे हम डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो डायरेक्ट इस प्रकार, जैसे ए प्लस बी बराबर 20 दिया, ए बी बराबर 75 दिया, तो ये 15 गुणे 5 75 हो रहा है और 15 और 5 जोड़ के 20 भी हो रहा है, यानी सेटिस्फाई हो रहा है। तो हम ए की वैल्यू 15 रख देंगे यहाँ पर, यानी 15 का क्यूब और प्लस बी क्यूब यानी 5 का क्यूब, और इसे हम हल कर देंगे। 15 का क्यूब कितना होता है, 15 गुणे 15 करेंगे 225 आएगा और गुणे 15, ये 15 का क्यूब हो गया प्लस 5 का क्यूब 125, और इसे हम हल करके जोड़ देंगे, यानी 15 25 75 की 5 7 आए, 15 दूनी 30 37 7 3 और 15 दूनी 30 3 33, यानी 33 75 प्लस 125, और हम टोटल ऐड करेंगे तो 33 375 यानी 3500, यानी टोटल 3500 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा 3500। अगला क्वेश्चन था एक भोजन का भंडारा 315 पुरुषों के लिए 48 दिनों के लिए पर्याप्त है। यदि 45 पुरुष और जुड़ जाते हैं तो भोजन की वही भंडारा कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। यानी जब 315 पुरुष थे तब ये भोजन चलता था 48 दिन। अभी ये 45 पुरुष और आ गए तो 45 और 315 ऐड करेंगे तो 360 पुरुष हो गए हैं टोटल। अब ये भोजन चलेगा x दिन। अब हम इसे सिंपल सा हल कर लेंगे, यानी ये हम काटेंगे 6 से, 6 8 48 और ये 6 6 36 यानी 60, 4 से काटेंगे 4 दूना 8, 4 से कटेगा 15 बार, इसे हम 15 से काटेंगे, 15 इकन्ना 15, 15 दूना 30, यानी बचा एक 15, 15 इकन्ना 15। अब 21 गुणे 2 करेंगे 42, और 42 यही x की वैल्यू है। यानी पहले जो भोजन था वो
48 दिनों तक चलता था, अब कितने दिन चल रहा है? 42 दिन, क्योंकि 45 रोज एक्स्ट्रा आ चुके थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 दिन। अगला क्वेश्चन है कि tan ए बराबर 3/4, तो cos ए माइनस साइन ए बटे cos ए प्लस साइन ए की वैल्यू ज्ञात करनी थी। तो सबसे पहले tan ए बराबर क्या होता है? tan ए बराबर होता है साइन बटे कॉस, और इसी की वैल्यू दिया है 3/4। बस हमें सिंपल से वैल्यू पुट करनी, यानी ये cos ए है जहाँ पे यहाँ पे 4 रखेंगे, माइनस साइन ए जहाँ पे यहाँ पे 3 रखेंगे, और बट्टे कर देंगे cos ए की वैल्यू 4 और फिर यहाँ पर प्लस साइन ए यानी 3। इस 4 से 3 चला जाएगा तो 1 बचेगा ऊपर, और इस 4 में 3 जुड़ेगा तो 7 हो जाएगा, यानी 1/7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4 की पावर 2x माइनस 16 और इंटू 4 की पावर x माइनस 5 बराबर 64। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये 4 है, ये 4, इसको भी हम 4 बना लेंगे, यानी 4 की पावर 3 लिख देंगे। अब सभी का बेस बराबर हो गया, यानी 4 4 4, तो इंटू में 4 जो गुणा होता है उसमें पावर जुड़ती है, यानी 4 की पावर यहाँ 2x माइनस 16 है तो 2x माइनस 16, और इसमें हम प्लस करेंगे ये x माइनस 5, x माइनस 5, और बराबर इसका हम कंपेयर कर देंगे, यानी यहाँ पर 4 की पावर कितनी है? 3, यहाँ पे 4 की पावर ये है और ये है, यहाँ पे 4 की पावर 3 है, तो इसी को हम 3 से कंपेयर कर देंगे। अब हम x वाले जोड़ लेंगे, 2x प्लस x यहाँ पर हो जाएगा 3x, और 16 और 5 जुड़ेगा 21, लेकिन ये माइनस का 21 होगा, और बराबर 3। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो 3x और 21 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 24, यानी 24, और 3 से कट जाएगा 8 बार, यानी x की वैल्यू आ गई 8। x की वैल्यू कितनी आ गई? 8। अगला क्वेश्चन था REG और अनुपात SDH, यानी REG को SDH लिखा जाता है तो UFC को क्या लिखा जाएगा? तो सिंपल सा क्वेश्चन, 18 होता है R का, 18 से S हुआ यानी 1 जुड़ा 19, तो U से भी हम 1 ऐड करेंगे, U के बाद V हो जाएगा। फिर उसके बाद E है, E के लिए यहाँ पर D लिखा यानी 1 कम है, E का 5 होता है, D का 4 यानी 1 कम हुआ, तो F से 1 हम कम करेंगे तो F का 6 होता है, तो इससे 1 कम 5, 5 का मतलब E। फिर हम यहाँ पर लास्ट है G के लिए 7 होता है, G से बढ़कर H हुआ यानी 1 बढ़ा है, तो C से बढ़ के भी 1 बढ़ेगा यानी D हो जाएगा, तो VED इसका हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन था कि 45, 55, 72, 97, 131, तो अगला जो टर्म है वो क्या होगा? तो यहाँ पर 45 से 55 हुआ यानी 10 ऐड हुआ, 55 से 72 हो रहा है यानी 7 5 12, यानी यहाँ पर 17 ऐड हो रहा है। फिर हम यहाँ पर ऐड करेंगे तो 7 5 12 25 ऐड हो रहा है, और फिर यहाँ पर 97 से 131 में कितना ऐड हो रहा है? 7 4 11 और 9 3 12, यानी 34, यहाँ पर 34 ऐड हो रहा है। एक बार हम इसका और डिफरेंस निकालेंगे, यानी 10 और 17 के बीच 7 का डिफरेंस है, 17 और 25 के बीच 8 का डिफरेंस है, 25 और 34 के बीच 9 का डिफरेंस, यानी जो अगला डिफरेंस आएगा वो 10 आएगा, क्योंकि 7 8 9 10, तो 34 में 10 जोड़ेंगे तो 44 हो जाएगा, और यही 44 हम 131 में ऐड कर देंगे। कितना ऐड करना है? 44, तो 4 1 5 और 4 3 7, फिर यहाँ पर यानी 175, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 175। अगला क्वेश्चन था, यदि एक कूट भाषा में राइट को 98653 लिखा जाता है और ग्रीक और क्लर्क को 04297 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में ग्रीट को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पे हमें देखना है किसके सामने क्या है। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले जी है, जी के लिए क्या होगा? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जी यहाँ पर तीसरे नंबर पे, तो यहाँ पर भी तीसरे नंबर पे 6 है, यानी सबसे पहले 6 लिखेंगे। फिर हम आर के लिए देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे आर के लिए दूसरे लास्ट से दूसरा नंबर, तो यहाँ पर लास्ट से दूसरा 9 हो जाएगा, तो यानी आर के लिए यहाँ पर 9 लिख देंगे। फिर यहाँ पर ई डबल है, तो ई के लिए रखो 1 2 3, यहाँ पर ई तीसरे नंबर पे है, तो यहाँ पर भी तीसरे नंबर पर 1 2 3 यानी 2 हो जाएगा, 2 डबल बार। फिर लास्ट में यहाँ पर टी है, और यहाँ पर भी लास्ट में टी है, और टी की यहाँ पर वैल्यू कितनी दी है? 3, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, यानी ग्रीट के लिए लिखा जाएगा 69223। अगला क्वेश्चन था, यदि किंगडम शब्द को प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? यानी इसे किंगडम लिखा है, किंगडम्स KINGDOM। अब हम इसे वर्णमाला क्रम में लिखेंगे, यानी सबसे छोटा कौन सा? तो यहाँ पर सबसे छोटा सबसे पहले डी है, तो डी हम लिखेंगे। डी के बाद हम देखेंगे डी से छोटा क्या है? जी है, जी का 7 होता है। फिर उसके बाद इससे बड़ा हो जाएगा 9 यानी आई, और फिर इसके बाद के हो जाएगा, के का होता है 11, फिर एम हो जाएगा, एम का होता है 13, एन हो जाएगा 14 और ओ का हो जाएगा 15। अब हम देखेंगे कोई रिपीट हुआ, यहाँ के यहाँ डी कुछ नहीं रिपीट हुआ, आई है जे नहीं है, एन आई ये भी रिपीट नहीं,
जी है यहाँ पर के ये भी नहीं रिपीट हुआ, डी है यहाँ पर एम ये भी रिपीट नहीं, यहाँ पर ओ है यहाँ पर एन ये भी नहीं रिपीट हुआ, एम है ओ है नहीं रिपीट, यानी कोई भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा कोई भी रिपीट नहीं होगा, यानी कोई अक्षर रिपीट यानी किसी भी अक्षर की स्थिति समान नहीं रहेगी। अगला क्वेश्चन था कि 12 को 132 लिखा जाता है तो 16 को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि अगर हम इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 12 इकन्नम 12, 12 इकन्नम 12 यानी 11, 11 गुणे 12 करेंगे तो 132 आता है। उसी प्रकार हम या तो इसे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर एक ऑप्शन और हो सकता है कि 12 से एक छोटा 11 आए तो 16 से एक छोटा 15 होगा, यानी या तो 11 छक्का 66 6 और 11 इकन्नम 11 7, या तो 176 इसका आंसर होगा, या फिर 15 छक्का 90 की 0 और 9 आया आंसर 9 5 14 यानी 240। अगर यहाँ पर ये लॉजिक लगता है कि 11 से मल्टीप्लाई हुआ है तो 16 को भी 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑप्शन में जो मिलेगा। अगर 176 है तो ये सही होगा। अगर 12 से एक छोटा 11 लेते हैं तो उसी प्रकार 16 से एक छोटा 15 लेंगे, तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 आता, तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आएगा। जो ऑप्शन में होगा वही सही होगा। अगला क्वेश्चन था, एक निश्चित कूट भाषा में ट्रिम को 6794 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो मिंट को 3679 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो आर के लिए कोड क्या होगा। सबसे पहले हमें इसे लिख लेना है, मैं एक बार लिख ले रहा हूँ, आप भी लिख लीजिए। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ट्रिम के लिए 6794 है और मिंट के लिए 3679 है। तो जो जो हमें कॉमन मिला उसे काट दें। जैसे मुझे यहाँ टी मिला और यहाँ पर टी है कॉमन, मैंने काट दिया। 6 है यहाँ पर 6 मैंने काट दिया। यहाँ पर एम कॉमन मिला, यहाँ पर एम मैंने काट दिया। यहाँ पर 9 कॉमन मिला, मैंने 9 काट दिया। अब यहाँ पर देखेंगे आई कॉमन है, यहाँ पर भी आई कॉमन है, तो यहाँ पर 7 कॉमन है, यहाँ पर 7 कॉमन काट दिया। अब देखेंगे कि जो यहाँ पर आर बच रहा है, ये आर के लिए यहाँ पर क्या बचा 4, यानी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। तो यहाँ पर पूछा क्या गया, आर के लिए कूटबद्ध तो 4 हो जाएगा। अगर पूछता एन के लिए क्या है तो एन यहाँ पर सिंगल बच रहा है, यहाँ पर 3 सिंगल बच रहा, तो एन के लिए 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, तो यही आज का लास्ट क्वेश्चन था। जितने क्वेश्चन हमें मिले मैंने उनको करा दिया। आगे की शिफ्टों के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपका नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है तो उसके जितने भी क्वेश्चन आप हमें डायरेक्ट भेज सकते हैं, उसकी भी लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डाल दूंगा।